हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है आज है आपका 1 जनवरी, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। होप कि 2025 आप लोगों को बहुत ज्यादा सक्सेस दे एंड 2025 में आप वो सब चीज कर पाओ जो आप 2024 में नहीं कर पाए। अब देखो यहाँ पे 2025 का बात आया है, तो आपको पता है 2025 जैसे जब नया साल होता है ना, तो हम लोग बहुत सारा रेजोल्यूशन लेके रखते हैं कि इस साल हम लोग कोई जंक फूड नहीं खाएंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गाली नहीं देंगे। कुछ लोगों का ऐसा रेजोल्यूशन आता है कि नहीं, इस साल हम कम से कम डेली बेसिस पे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे। कुछ स्पिरिचुअल वाला रेजोल्यूशन लेता है। बट ये रेजोल्यूशन एक्चुअली मेरा ये मानना है, मेरा भी पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है ये, कि रेजोल्यूशन हम लोग एक बार लेते हैं और 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते का हम लोगों का जोश रहता है, फिर जोश के बाद खत्म हो जाता है हमारा, फिर वो रेजोल्यूशन वहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आज का मुद्दा यही है। देखिएगा, रेजोल्यूशन लेना है कि नहीं लेना, ये तो एकदम अलग मैटर है, आप चीजों को समझिए। मेरे हिसाब से यदि रेजोल्यूशन को ही अलग तरीके से यदि प्रेजेंट किया जाए तो उसको शायद हम लोग अच्छे तरीके से उसको मान पाए। यदि रेजोल्यूशन को चैलेंज बोला जाए तो आप समझ सकते हो, रेजोल्यूशन वही चीज है जो चीज आप सोच रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। यदि इसको हम लोग यदि चैलेंज की तरह यदि देखें ना, तब हम लोगों को शायद अंदर का जो है ना, अंदर का जो सोल है वो हम लोगों को रोकेगा कोई कोई काम ना करने से, या फिर कोई काम करने से, कोई गलत काम करने से रोकेगा। तो इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए, आपको पता है कि आप यदि मेरे से क्लासेस किए हो तो मैंने हर एक क्लासेस में आप लोगों से आप लोगों का प्रॉब्लम के बारे में पूछा है। आप लोगों ने बहुत सारा प्रॉब्लम बताया, कम से कम 10 से 15 प्रॉब्लम बताया कि सर मेरा प्रॉब्लम है कि मैं सुबह में मैं उठना चाहता था बट मैं उठ नहीं पाता हूँ, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आपका कि सर मैं काम को बस टालता रहता हूँ, आज कल परसों तरसों नेक्स्ट डे के लिए, और मेरा कभी भी वो परसों तरसों आता ही नहीं है। तो बेसिकली यदि मैं बात करूं आपको, ये यही सब चीज को यदि हम लोग इसको चैलेंज की तरह देखें तो शायद हम लोग इस चीज को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं, 2-3 चीज है जो कि बच्चों का जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग आपको करने के लिए, और हम लोग खुद भी ये चीज को करेंगे, उस चीज को करने के लिए हम लोग 30 डेज चैलेंज आप लोगों को देते हैं। कि 30 डेज चैलेंज में करना क्या है ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। सबसे पहला प्रॉब्लम था बच्चा का कंसिस्टेंसी के नाम पे, कि वो कंसिस्टेंट नहीं होता। कोई काम आदमी जोश से चालू करता है और वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये मेरे साथ भी है, और आज भी मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, कंसिस्टेंट नहीं हूं। यस हाँ, कंसिस्टेंट नहीं हूं। तो कंसिस्टेंट के लिए अपने को क्या करना चाहिए, ये मैं भी करूंगा और आपको भी करना होगा। कंसिस्टेंसी के लिए क्या होगा पता है, होता क्या है, हम लोग जब भी कोई काम सोचते हैं करने के लिए, करना स्टार्ट करते हैं, 2-3 दिन का जोश रहता है, करने के बाद फिर उसके बाद ना अंदर का जो मोटिवेशन होता है ना, कि जो मोटिवेट करे काम करने के लिए, वो मोटिवेशन हम लोगों का रहता नहीं है, क्योंकि जोश ऑलरेडी ठंडा हो गया रहता है। तो ये मोटिवेशन कैसे हम लोग बना के रखे चीजों को समझिए। आप यदि मॉर्निंग में जब उठिएगा, आप जब भी आप मॉर्निंग में उठे, आप सबसे पहले आज के दिन में आपका टारगेट क्या है, आप कहीं कहीं पे भी किसी भी नोटबुक पे आप जरूर से मेंशन करके रखिए, या फिर अपना मोबाइल यदि आप यूज करते हो तो मोबाइल में आपका नोट्स बोल के एक एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन में अपना आज का पूरा जो काम है, जो आपको करना आपको लगता है कि अच्छा आज हमको काम ये करना ही चाहिए, तो जरूर से आप उसमें नोट डाउन कीजिए। ठीक है, 30 डेज आप करके देखिए, उसके बाद आपको देखिएगा 30 डेज याद रखिएगा। उसके बाद यदि मैं बात करूं, बच्चों का सेकंड प्रॉब्लम जो था वो था बच्चों का कि सर मैं मॉर्निंग में मैं उठ नहीं पाता। उसका एक मैं चैलेंज आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यदि आप 7 बजे उठते हो तो आपको 2 मिनट पहले इसके बाद वाला दिन पे आपको उठना है। मतलब आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख होगा, तो आपको 6:58 पे उठना है। फिर 3 तारीख है तो 6:56 पे उठना है। फिर 4 तारीख है तो 6:54 पे उठना है। मतलब कि हर दिन 2-2 मिनट आपको पहले उठना है। याद रखिएगा, 2-2 मिनट आपको पहले उठना है। ये आपका चैलेंजेस होगा 30 दिन के लिए। सर ये चैलेंजेस करके हम लोगों को मिलेगा क्या? मैं आपको इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूं। 30 डेज के बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा क्या गिफ्ट है। वो गिफ्ट आपको मिलेगा यदि चैलेंज, जो भी बच्चा यदि चैलेंजेस को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। सर ये हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे? इस ट्रैकिंग के लिए ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मिलेगा व्हाट्सएप का ग्रुप। वो व्हाट्सएप का ग्रुप में आपको डेली बेसिस पे जो भी आप काम कर रहे हो उससे आपको कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा। कहने का मतलब उसमें रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कि मैंने आज मॉर्निंग में इतना बजे मैं उठा, ये आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा।
सर रिपोर्टिंग में तो गलत टाइम पे हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है, हम लोग गलत कुछ भी लिख सकते हैं, गलती से कुछ भी लिख सकते हैं, झूठ भी लिख सकते हैं। इसको भी ट्रैक कैसे होगा? क्योंकि मॉर्निंग में आपको जब उठना है तो सबसे पहला काम आपको मैसेज ही करना है। सबसे पहले आपको ग्रुप में वो लिखना ही है कि मैंने आज इतना बजे मैं उठा हूं। 30 दिन चैलेंज देके रखिए, आप देखिएगा आपका ड्रास्टिक चेंजेस आएगा। 30 दिनों के बाद आप जो 7 बजे उठ रहे थे वो 6:30 और 6 बजे आपका टाइम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये साथ ही साथ मैं भी करने वाला हूं, मैं भी करने वाला ये चीज को, तो ध्यान से सुनिए। इस चीज को प्रॉपर वे में करना है और 2025 को एकदम बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये सब चीज करना पड़ेगा। मैंने 2 आपको चैलेंज बताया। पहला आपको क्या करना है, नोट करना है, और दूसरा आपको मैंने चैलेंज बताया क्या कि डेली मॉर्निंग में उठने के लिए 2-2 मिनट आप पहले उठते जाइए। ठीक है, ये हुआ मेरे तरफ से 2 चैलेंज जो आपको मैं दे रहा हूं 30 दिनों का। ये 30 दिनों का चैलेंज आज ही से लीजिए और स्टार्ट कीजिए अपना जर्नी 2025 सक्सेस के प्रति। और याद रखिएगा 2025 जो है आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाने वाला है। मतलब कि इसमें आपको पता है कि अभी मार्केट में इतना ज्यादा प्रैक्टिकल काम होने लगा है ना एआई के बाद, तो स्किल्स तो जरूरत है भाई, स्किल जरूरत है। बहुत सारा स्किल बेस्ड कोर्स भी हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहने के लिए आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर से शेयर कीजिएगा। अभी मैं सर से बात करना चाहता हूं कि सर आप लोगों के लिए न्यू ईयर का क्या गिफ्ट लेके आए हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। अब अच्छे तरीके से सुनिए। सर थोड़ा सा आप बताइए बच्चों को कि आप न्यू ईयर में बच्चों के लिए क्या लेके आए? तो नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। इस नए वर्ष में 2025 में, इसको यहां पे रख लेते हैं, इस नए वर्ष में 2025 में थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो 2025 है, कहते हैं ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होने वाला है। भारत के लिए तो शुभ होने वाला है, क्या भारतीय के लिए शुभ होने वाला है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, भारतीय के लिए शुभ होगा या नहीं होगा, क्या आपके लिए शुभ होगा, इस पे तो डबल क्वेश्चन मार्क है। तो आपके इस वर्ष को बहुत ही फर्स्ट क्लास बनाने के लिए आप कुछ लेकर के आ रहे हो, ध्यान से सुनिए। आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो सर कुछ कर दिया है, अब आपके इस साल के मार्क्स के प्रति का ट्रांसफॉर्मेशन का जिम्मेदारी मेरा। हमको एक बात तो मालूम है, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कहीं के भी नहीं हो, आपके लाइफ में बहुत सारे थ्योरी पेपर तो है, यस और नो। ज्यादातर लोग थ्योरी पेपर से ही घिरे हुए हैं, और थ्योरी पेपर आप जानते हैं बहुत बोरिंग होता है, याद नहीं हो पाता है, याद करते तो भूल जाते हैं। अरे याद तो बात का बात है, पहले याद ही नहीं कर, बुक ही नहीं खोलते हैं तो याद कहां से हो जाएगा। इस वर्ष में, इस वर्ष और इस महीने में हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर के आ रहे हैं, कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, पहला 2 क्लास में हम आपसे ये बात करेंगे थ्योरी पेपर को पढ़ते कैसे, एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर आप कॉमर्स के हैं तो ये समझिए, मान लीजिए आप अकाउंट्स के क्लास जा रहे हैं, तो आपसे हम 2-3 कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसा ले लेंगे कि आपका अकाउंट्स हल्का पड़ जाएगा। बताइए, अगर आपके अकाउंट्स के क्लास में अगर आपसे आपका कैलकुलेटर ले लें, आपसे हम आपका स्केल और पेंसिल ले लें और आप बोलेंगे चलो फाइनल अकाउंट बनाओ, या फिर मैथ्स के लिए हम कैलकुलेटर ले लें और बोलेंगे चलो बड़ा बड़ा सम्स को सॉल्व करो, आप 1 घंटा का क्वेश्चन शायद 4-4 घंटा में बनेगा। 40 मिनट का फाइनल अकाउंट आपका 1.5-2 घंटा चला जाएगा। क्यों? इंटेलिजेंसी कम हो गया क्या? नहीं, इंस्ट्रूमेंट कम पड़ गया। वो इंस्ट्रूमेंट कम पड़ गया जिसका आवश्यकता है। वैसे ही थ्योरी पेपर में भी कुछ इंस्ट्रूमेंट का आवश्यकता होता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं, और फिर लोग बोलते हैं यार थ्योरी पेपर है, हम भूल जाते हैं, यार थ्योरी पेपर बोरिंग है, यार थ्योरी पेपर याद नहीं होता। अरे याद कहां से होगा भाई, इंस्ट्रूमेंट ही तो नहीं है तेरे पास, इंस्ट्रूमेंट ही तो नहीं है तेरे पास। इस पहला 2 क्लास में हम तुमसे यही बात करने वाले हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसको कर लेने के बाद तुम्हारा 1.5 घंटा का काम 40 मिनट में हो जाएगा। दोबारा सुनो, 1.5 घंटा का याद 40 मिनट में हो जाएगा। और याद करना अलग कला है, याद रखना एक अलग कला है। दोनों कला पे हम लोग बात करेंगे। इसी महीने के 2 क्लास तुम लोग के लिए ले रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, पूरा थ्योरी का भार, या ऐसे कह ले कि ज्यादातर थ्योरी का भार आर्ट्स के ऊपर ही है, हाँ या ना। तो आर्ट्स के लिए हम लोग पूरा सिलेबस को लेकर के आ रहे हैं एग्जाम से पहले। आपके YouTube पे, इसी चैनल के YouTube पे आपको सारा क्लासेस, सारा सब्जेक्ट, सारा चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। चैप्टर भी वैसा होगा, चैप्टर तो पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे ही,
इस तरीके से करेंगे कि याद करवाने का भी गारंटी मेरा। दोबारा सुनो, अगर चैनल पे बने रहे, कंसिस्टेंट रहे, तो सिलेबस को हम अपने तरीके से तो कंप्लीट कर ही देंगे। हम बोले तुम्हारा तरीके से, तुम्हारे तरफ से भी करवा देंगे अगर बने रहे तो। और अगर तुम बीए, बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर के हो, तो उसमें थ्योरी पेपर तो जरूर है, हाँ या ना। तो ये तुमको क्लासेस, जो पहला 2 क्लास होगा इसमें कॉमर्स, आर्ट, साइंस सबके लिए है, ये 2 क्लास सिखाएगा थ्योरी पेपर को देखते कैसे हैं और थ्योरी पेपर को पचाते कैसे हैं। ओके, तो इस थ्योरी पेपर को पचाने का 2 क्लास लेकर के आ रहे हैं। ऑल आर्ट्स के लिए सारा सब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं। नाचो भाई नाचो, क्योंकि अगर अभी तक सेकेंड सेमेस्टर का कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो तो ये अभी अभी अगर कर लेते हो, लास्ट ओवर पे छक्का जिसको कहते हैं ना, वो हो जाएगा। तो तैयार रहिए अपने इन दोनों चीजों के लिए। ये वर्ष आपके लिए हम चाहते हैं कि आपको पूरा मार्क्स से नहला दे, आपको स्नान करा दे, आपको अभिषेक करवा दे। अब आप तैयार रहिए, मिलते हैं आने वाले वीडियो में। धन्यवाद। आप तो देख ही लिए कि हम लोग आप लोगों के लिए इस पूरे साल क्या क्या चीज करने वाले हैं। बट हाँ, ये क्या क्या चीज तभी सक्सेस होगा जब आपका भी सहयोग रहेगा और अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करोगे और ये चैलेंज को लोगे। 30 दिन का चैलेंज है, ये फर्दर एक्सटेंड करेंगे तभी जब बहुत सारे लोग अच्छे रेस्पॉन्स करेंगे। तो मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।